आपने वहां पर ऐसी क्या प्रेडिक्शन की थी या आपने वहां पर अलग ऐसा क्या किया था 500-700 लोगों से अलग कि आप वहां पर चुने गए? उसमें विशेष करके जो एक योग होता है वो योग के बारे में मैंने चर्चा की है, जो कि परशुराम ये वाला जो होता है। तो ये हमारी रुचि पर निर्भर करता है कि हम किसे टाइम देना चाहते हैं। स्टार्टिंग जितना उस समय पर मेरा दिमाग जो मेरी मस्तिष्क थी उतना मैं वहाँ पर दे पाया। पुलिस वाले को अरेस्ट करने का कुछ वो बुलाए थे, तो उसी दिन वहाँ पर है ना सीधा सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई हुआ था कि अब अगर कोई भी व्यक्ति केस करेगा गलत तो है ना वो डायरेक्ट है ना जेल नहीं होगा, बस पूछताछ होगी। तो जब ज्योतिष विद्वान की जो उपाधि मिली है उसके बाद जो सम्मेलन में सम्मिलित भी हुए थे वो लोग भी है ना पूछने लगे, अच्छा कुछ बताओ हमारे बारे में। ये विद्वान की खोज है, ये विद्वान की खोज है, ये विद्वान की खोज है, ये विद्वान की खोज है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो विद्वान की खोज पर, और मैं हूं आनंद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट कुशाग्रती चोपड़ा। जय माता की। चलिए उनका स्वागत करते हैं हमारे शो विद्वान की खोज में, जिन्होंने अपने ज्ञान के बल पर वैदिक सनातनी ज्योतिष महामंथन में गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी से विद्वान का तमगा हासिल किया था। विकास कपूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता जी, धन्यवाद आमंत्रण के लिए। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। आपने इतना प्यारा, आपको ये ज्योतिष का तमगा जब अपने सीने पर लगा हुआ देखते हैं तो कैसा महसूस होता है आपको? ये तो बहुत बड़ी गर्व की बात है और बहुत सौभाग्य की बात है कि ये मुझे प्राप्त हुआ है। वैसे तो स्वर्ण को पहचानना एक माने जो जौहरी होते हैं, तो वैसे ही काम है ना जीडी वशिष्ठ जी कर रहे हैं हमारे गुरुदेव, तो वो बहुत बहुत सौभाग्य की बात है कि उन्होंने ये मुझे दिया है। जब आप सम्मेलन में आए थे तब आपको लगा था कि मुझे ये तमगा मिलने वाला है? नहीं, देखो सबसे पहले तो मैं सम्मेलन में जब उपस्थित हुआ था तो मेरा तो पहला उद्देश्य तो यही था कि ना गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी से मिले और उनके चरणों का स्पर्श करके जो हमारे सौभाग्य, बहुत बड़ा सौभाग्य है, उनसे उनके दर्शन करना ही। अब ये मिलो या ना मिलो, क्योंकि हार जीत जो है वो और जो मौका मिलना है वो तो जीवन में कभी ना कभी होते ही रहता है। बिल्कुल सही बात है। तो जो वहाँ पर आए थे और जिनको नहीं भी मिला तो उनको भी है ना कोई भी ऐसे डरने वाली बात नहीं है, और मुझे जो मिला उसके लिए भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बाद में लगा कि हाँ मुझे मिल जाएगा जब मैं वहाँ पर गया था स्टेज के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर वशिष्ठ जी के और बहुत सारे जो भी गुरुदेव जो हमारे हैं उनका आशीर्वाद है, उनका ज्ञान है, वो ज्ञान के बल ही तो हम गए थे, हमारा तो कुछ भी नहीं है वहाँ पर। बिल्कुल। अच्छा विकास जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वहाँ पर 700-800 ज्योतिषाचार्य थे, उनमें से 9 लोग वहाँ पर अपने आप को साबित कर पाए जिन्हें गुरुजनों ने आका और उनको समझा कि ये वो लोग हैं जिनको विद्वान की खोज का तमगा दिया जाना चाहिए जी। आपने वहां पर ऐसी क्या प्रेडिक्शन की थी, किस विधि के थ्रू की थी, या आपने वहां पर अलग ऐसा क्या किया था 500-700 लोगों से अलग कि आप वहां पर चुने गए? जी, सबसे पहले तो अलग मैंने कुछ किया ही नहीं। अच्छा। वही किया कि जो है ना गुरुदेव वशिष्ठ सभी को ज्ञान देते हैं। अच्छा। भले वो यूट्यूब के माध्यम से हो या फिर जूम क्लासेस के माध्यम से हो, वो अपना ज्ञान निरंतर प्रसारित कर रहे हैं जो ज्योतिष का है। बस उसी को मैंने सुना है और उसी को मैंने बोला है। उसमें विशेष करके जो एक योग होता है वो योग के बारे में मैंने चर्चा की है, जो कि परशुराम ये वाला जो होता है वो वाले योग के बारे में मैंने बातचीत की है। और उसके अलावा और एक योग है जो कि चंद्र शनि के युति के बारे में है। अच्छा, ठीक है। तो ऐसे युतियों में होता क्या है कि माँ को तकलीफ होता है, कष्ट होता है। अच्छा। तो वो चीज़ में वहाँ पर मैंने बातचीत की है। मुझे ये जानना है कि आप ज्योतिष का जो इंटरेस्ट था आपका कब से शुरू हुआ, कब से आपने सीखना शुरू किया? जी, वैसे तो ज्योतिष जो है मैं करीब जब मैं 7वीं कक्षा में था, 7th क्लास में, तभी से मेरी रुचि उसमें रही है। और सिखाने वाले अधिकतर तो कोई थे नहीं आसपास में, और ना ही हमारे जो परिवार के किसी भी बैकग्राउंड में कोई भी ज्योतिष वाले थे। अच्छा। तो मेरी रुचि के चलते हुए मैंने बाजार से कुछ पुस्तकें खरीदना प्रारंभ किया, और फिर धीरे धीरे करके मैं टीवी शोज में देखने लगा कि है ना कौन ऐसे व्यक्ति है किनका शोज देखने से हमें और ज्ञान मिल सकता है ज्योतिष का। तो उसमें से कुछ है जिन्होंने प्रारंभिक माध्यम में मुझे गाइडलाइंस दिया,
और शुरुआत एक दीप उन्होंने दिखाया और इस दीप के माध्यम से धीरे धीरे करके आगे जब मैं चलता गया तो मुझे गुरुदेव जी वशिष्ठ दिखे और उनके ज्ञान के थ्रू अभी सीख रहा हूँ अभी भी। तो 7वीं कक्षा होती है, आप स्कूल में होते हैं। हाँ जी। तो आप स्कूल के साथ अपना ज्योतिषी कैसे मैनेज कर रहे थे? नहीं, ऐसा कोई मैनेज वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए हम जब स्कूल में पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हम साथ में लेते हैं, ठीक है। टीवी भी हम देखते हैं और बाहर गेम्स भी खेलने जाते हैं, तो ये हमारी रुचि पर निर्भर करता है कि हम किसे टाइम देना चाहते हैं। तो वहाँ पर मैंने टाइम दिया उसको, कुछ टाइम दिया, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम दिया, लेकिन है ना स्टार्टिंग जितना उस समय पर मेरा दिमाग जो मेरी मस्तिष्क थी उतना मैं वहाँ पर दे पाया बस। अच्छा विकास जी, वैसे तो एक बार अगर इतनी कम एज का बच्चा हो वो स्पोर्ट्स में ध्यान दे और या म्यूजिक में ध्यान दे तो लोगों को लगता है कि साधारण बच्चा है, लेकिन इतनी कम उम्र में ज्योतिष में ध्यान दे रहा है। फैमिली ने कुछ तो बोला होगा कि मतलब ये बच्चा किधर जा रहा है, कुछ अपोज किया, सपोर्ट किया, या फैमिली में कोई बैकग्राउंड आपका था ज्योतिषी का? नहीं, सबसे पहले तो है ना जो परिवार वाले वो है ना बोले कि पंडित बनेगा क्या। अच्छा। क्योंकि ज्योतिष का मतलब ही है ना जो समाज में फैला हुआ है सोसाइटी में, वो ये है कि पंडितों का कार्य है। बिल्कुल ठीक है ज्योतिष, लेकिन हालांकि देखा जाए तो ये एक बुद्धिमत्ता का कार्य है। जो बुद्धि जिसके अंदर होगी वो ज्योतिष निरंतर सीखते रहेगा, तो उसको पंडित से कुछ लेना देना नहीं है। और जो पंडित होगा वो जरूरी नहीं है कि उसको ज्योतिष आए। बिल्कुल सही बात है। तो ये तो पहली चीज हुई। और आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि क्या परिवार में कोई है, तो मैं पक्का तो नहीं कह सकता कि, लेकिन हाँ जो हमारे परनाना थे वो कुछ ज्योतिष का रुचि ज्ञान था और उनको एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ म्यूजिक भी आता था उनको, और ये सारी की सारी जो चीजें उनके पास जो थी वो सेम एज इट इज है ना मेरे अंदर है। तो हमारी जो नानी थे वो बोलते थे कि है ना भाई तू परनाना ही है। तो ऐसे लगता है कि उनको लगता है कि है ना वो हम ही है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल के गए थे कि उनकी मृत्यु कब होगी क्या और वो कहाँ पर वो जन्म लेंगे, ये वो पहले ही निर्धारित करके बोल के गए थे। तो बस वही है जो चीज अभी चल रहा है। आपने विद्वान की खोज का ये तमगा जीता जी, उसके पहले की जिंदगी के बारे में हमें कुछ बताएं कि आप लगभग निरंतर इतने टाइम से आप ज्योतिषी कर रहे हैं और अपनी प्रेडिक्शंस आप कर रहे हैं, तो उसके पहले और जब आपको तमगा मिला उसकी लाइफ के बाद में क्या चेंजेस आपको महसूस हो रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में? अंतर ये रहा है कि पहले का जो समय रहा है ज्योतिष का ही मैं बता रहा हूँ आपको, पहले जो था वो है ना लोगों को उतना है ना भरोसा नहीं था। अच्छा, मतलब भरोसा माने प्रेडिक्शन तो कर लेते थे, उपाय भी करते थे, लेकिन वो एक जो दम बोलते हैं ना कि है ना भाई हम इस व्यक्ति से पूछ के आए। तो जब ज्योतिष विद्वान की जो उपाधि मिली है उसके बाद ना केवल मैं आपको एक पता नहीं चाहिए मुझे बोलना चाहिए नहीं, बिल्कुल सर बोल सकते बल्कि जो सम्मेलन में सम्मिलित भी हुए थे वो लोग भी है ना पूछने लगे। अच्छा। अरे वाह। कि है ना कुछ बताओ अपने हमारे बारे में, कुछ बताओ हमारे बारे में। अब वो पता नहीं कि वो है ना मुझे टेस्ट करने के लिए पूछ रहे आता ही है चुप ऐसे ही पतक ले लिया। बिल्कुल। लेकिन है ना खैर जो भी है वो हुआ है, एकदम है जिसको बोलते हैं वो एकदम आया है कि है ना भाई हम ज्योतिष विद्वान से परामर्श पूछ रहे हैं, ऐसा है ना लोगों को लगने लगा है। क्या बात। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये जानना है कि आप GDV पैनल यूज करते हैं? हाँ बिल्कुल। ओके, तो कब से आप यूज करते आ रहे हैं, कैसे डिफरेंट है वो सॉफ्टवेयर बाकी सॉफ्टवेयर से? जी देखिए पहले तो मैं है ना जो भी ये हमारा एस्ट्रो साइंस था उसको मैं इस्तेमाल कर रहा था। एस्ट्रो साइंस ऐप? हाँ जी। अच्छा। और उसके बाद फिर AI भी बीच में आया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो उसको भी मैंने किया। तो AI की जब मैंने प्रेडिक्शंस में सब कुछ देखा तो मैं एकदम से वहाँ पर आश्चर्यचकित हो गया कि इतने सटीक रूप से कैसे है ना वहाँ पर सारे उत्तर मिल जा रहे हैं। क्या देखा था? और वो भी इतनी जल्दी। बिल्कुल। क्योंकि है ना हमें देखने में ना बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी होती है और बहुत सारे युतियाँ वो ये सभी चीज़ों को वहाँ पर देखना होता है, लेकिन वहाँ पर तुरंत उसका समाधान मिल जा रहा है। क्वेश्चन क्या तुरंत आंसर। तो इतना टाइम सेव हो रहा है हमारा। तो इसीलिए मैंने ना फिर GDV पैनल भी वहाँ पर मैंने लिया है और लेकर वो बहुत सारा है ना समय हमारा बच जाता है उसके अंदर। और बहुत सारे लोगों को क्या है हम इजीली उसमें है ना समाधान दे सकते हैं। आप कुछ एग्जांपल बताएंगे कि आप GDV पैनल आपने यूज किया और उसके ही बेसिस पे आपने लोगों की कुंडली देखी, थोड़ा बताएंगे आप? हाँ, जैसे कि देखिए एक जो व्यक्ति थे मैं आपको बताऊंगा कि है ना वो
करीब होगी उनकी उम्र अभी 40 साल के करीब। अच्छा। तो वो मुझे बोल रहे थे कि है ना भाई मेरा है ना विवाह नहीं हुआ है। अच्छा। ठीक है, 40 तो हाँ वो आजमाने के लिए है। वो बोल रहे थे कि मेरा विवाह नहीं हुआ है, तो मुझे शादी करनी है, मेरी शादी कब होगी। तो सबसे पहले तो वहां पर है ना मैंने देखा कि है ना उनका शुक्र चतुर्थ स्थान पे था, 4th हाउस में, अच्छा। और कुछ अशुभ स्थिति में था। तो वहां पर मैंने देखा कि है ना जैसे जीडी वशिष्ठ भी बोलते हैं, चतुर्थ स्थान में शुक्र हो तो फिर ऐसा है कि व्यक्ति को अपने जीवन साथी के साथ फिर से विवाह कर लेना चाहिए। अच्छा। तो वो एक चीज़ है। और वहाँ पर जब मैंने पैनल में भी देखा तो वहाँ पर है ना उनका योग तो पहले था ही, लेकिन फिर और आगे भी एक योग आ रहा था। तो मैंने उनको पूछा कि क्या आपका विवाह फिर से हो गया है? तो बोले कि आप ऐसे कैसे पूछे? मैं बोला हो गया है या नहीं हुआ है, क्योंकि एक तो आपकी आयु 40 वर्ष की हो चुकी है, ठीक है, उस हिसाब से तो पहले तो होना चाहिए था। तो बोले कि हाँ मेरा विवाह पहले हो चुका है और मेरा डाइवोर्स भी हो गया है और मैं विवाह करना चाह रहा हूँ। तो ऐसे ये तो एक छोटा सा है, और बहुत सारी चीजें जो कि पर्सनल क्लाइंट्स की चीजें होती है, थोड़ा शेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। अच्छा विकास जी, मुझे ये बताएं, जैसे आपने बताया कि आपने अपने ज़िंदगी की शुरुआत की और सीखना शुरू किया, और वहाँ पर एक गुरु आपको मिल गया टीवी में, जो आपने प्रतिदिन अपने बारे में बताते रहे, ज्योतिषी बताते रहे, गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी। जी। उनके टीवी के माध्यम से आपने कौन कौन से योग सीखे, कौन कौन सी युक्तियाँ सीखी, या क्या सीखा ज्योतिष में, वो थोड़ा सा हमें खुल के बताइए आप प्लीज़। हाँ जी, सबसे पहले तो बहुत कुछ सीखा है, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि है ना एक इंसिडेंट ऐसा भी है जो शायद मेरे ही द्वारा सभी को घटित हुआ होगा। अच्छा। ऐसा मुझे लगता है। अच्छा। और वो ये है कि मेरा एक केस हुआ था, ठीक है, पर्सनल है कुछ, लेकिन मुझे लगता है मुझे बोलना चाहिए। तो वो था डोरी केस। अच्छा। पहले का। तो उस केस में हुआ ये था कि है ना, पहले तो आपको पता है डोरी अगर केस होगा तो इमीडिएटली सभी के सभी लोगों को, पूरे सारे परिवार वालों को, सबको है ना जेल में डाल देते हैं। तो ये था। तो मैंने कुछ उपाय किए थे वहां पर। सबसे पहले तो अपने बुध को ठीक किया था, नाक छेदन करवा कर 96 डेज। अरे वाह। तो वो वाला उपाय किया। ये गुरु जी से सीखा आपने? हाँ जी, हाँ जी। जब टीवी में आते थे तो वो बोलते थे कि बुध अगर खराब हो तो ये करो, तो वो वाला मैंने कर लिया था। और फिर दूसरे भी उपाय थे, जिसमें कि अपने शनि को और दूसरे छोटे मोटे उपाय वो मैंने किया। और वहाँ पर हुआ ये कि है ना, जैसे ही वहाँ पर वो केस डालकर पुलिस वाले को अरेस्ट करने का कुछ वो बुलाए थे, तो उसी दिन वहाँ पर है ना सीधा सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई हुआ था कि अब अगर कोई भी व्यक्ति केस करेगा गलत, तो है ना वो डायरेक्ट है ना जेल नहीं होगा, बस पूछताछ होगी। आपको पूरे इवेंट से क्या सीखने को मिला? उस इवेंट से आपने क्या सीखा? क्योंकि बहुत सारे ज्योतिष ग्रंथ, जरूरी नहीं कि जो जीते हों वही बहुत अच्छे, मतलब अच्छे ना हो, ऐसा नहीं होता। कई दफा क्या होता है कि सफलता ही आपकी मेहनत के प्रमाण नहीं होती है। तो आपने पूरे इवेंट से उस दिन क्या सीखा? सार क्या था उस इवेंट का कि मुझे ये चीजें सीखने को मिली उस इवेंट में जाकर? बहुत कुछ है वैसे तो सीखने लायक वहां पर। सबसे पहले तो गुरु का ज्ञान है। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने वहां पर बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान दिया, ना केवल हम लोगों को बल्कि हम YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं कि वो कितना अच्छा ज्ञान वहां पर दिया। उनके साथ ही साथ अन्य जो भी ज्योतिष विद्वानगण आए थे, उन्होंने भी बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान वहां पर प्रसारित किया है। और एक विशेष ज्ञान गुरुदेव ने वहां पर दिया था कि है ना, हमारा जो पानी है, शरीर के पानी को, उसको है ना हमें शुद्ध रखना है। तो वो चंद्रमा से संबंधित, तो उसका जो लेक्चर उन्होंने दिया था वो मुझे बहुत ही वहां पर है ना सुंदर लगा। अच्छा। और बिहाइंड द सीन्स भी क्या होते हैं, हम तो गुरुदेव को है ना कैमरास में देखते हैं और जो भी यूट्यूब है उसी में देखते हैं। तो ऐसा सोच सकते हैं कि भाई कुछ है ना स्क्रिप्ट होगा और बिहाइंड द पर्सन कुछ और होगा। तो वहां पर देखने पे है ना इतना सुंदर लगा, इतने सरल व्यक्ति, और जैसे वो कहते हैं कि है ना हमें ईगो नहीं रखना है, बहुत सरल स्वभाव से रहना है। तो ये जो सारी की सारे जो चीजें है ना वो वहां पर है ना दिखाई दिया। हाँ, गुस्सा आता होगा ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा आना जरूरी है लोगों को। तो गुस्सा कहाँ पर आना चाहिए, कहाँ पर नहीं आना चाहिए, वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन लोगों के बीच में बिना बेवजह भी जो व्यक्ति, माने एक अहंकार रहित जो चल रहे थे लोगों के बीच से, बिना घमंड के, कि इतने हाई पर्सनालिटी होते हुए भी, तो वो सीखने को मिला कि
अगर व्यक्ति को अगर सबसे ज्यादा ऊंचा उठना है तो फिर है ना जो ईगो है उसको है ना हटाना हटा के रखना होगा, पड़ेगा। डाउन टू अर्थ होना होगा, बिल्कुल। और लोगों की जो दुख दर्द है उनको अपना दर्द समझ के ही आगे बढ़ना होगा। ऑनलाइन एड्स में जैसे बताते हैं, इंस्टाग्राम एड्स हो गई या यूट्यूब एड्स हो गई, कि आप 3 से 5 दिन में ऑनलाइन आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। क्या ये सच में हो सकता है कि आप वेबिनार के थ्रू आप सीख भी जाएं और उसके बाद आप कमाना भी शुरू कर सकते हैं? देखिए 3 दिन के जो एस्ट्रोलॉजी जो सीखने की बात कही जाती है वो अलग अलग तरह की होती है अच्छा। है ना। न्यूमरोलॉजी हो गया या फिर जो बर्थ चार्ट प्रेडिक्शंस हो गए, ये बहुत सारे, क्योंकि ज्योतिष विद्या जो है ना वो एकदम से समुद्र की तरह है, इसलिए इसे सामुद्रिक शास्त्र कहा है। जैसे समुद्र की गहराइयों को कोई छू नहीं सकता, उसी तरीके से है ना ज्योतिष को भी पूर्ण रूप से कोई प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, आप छोटा मोटा है ना अक्षर जो सिखा रहे हैं शायद वो सिखा दे अगर सही है तो, और सीखने वाले के अंदर भी कैपेसिटी है तो स्टार्टिंग के थोड़े अक्षर सीख ले। लेकिन ये संभव नहीं है कि है ना 2-3 दिन में है ना कोई भी व्यक्ति सीख ले पूरा रूप से एस्ट्रोलॉजी और बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ है ना प्रेडिक्शन कर पाए। क्योंकि आप देखिए गुरुदेव वशिष्ठ जी के भी जो मैं समझता हूँ कि जो चैनल्स में क्लासेस हैं वो भी 49 क्लासेस हैं, बिल्कुल। और अभी भी वो टोटली है ना इनकम्प्लीट है। बिल्कुल। तो 49 क्लासेस ही यहाँ पर हो गए हैं 1-1 घंटे के, तो सोचिए 3 दिन में कहाँ से होगा। विकास जी, आपसे एक सवाल मैं अभी जानना चाहता हूँ और आपका उसमें मत भी चाहता हूँ कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं कि गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी ने अभी एक इवेंट किया जिसके आप साक्षी हमारे सामने हैं। इसके माध्यम से वो एक आप जैसे लोगों के साथ जो विद्वान हैं उनके साथ जुड़ भी रहे हैं, एक टीम भी बन रही है। साथ ही साथ वो चाहते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर का ये दायित्व बनता है अपने समाज के प्रति कि वो लोगों को दिशा दिखाए, उनके जिंदगी में उनको सही दिशा दिखाए। तो वो चाहते हैं कि कभी आने वाले टाइम पर हम आप सबके साथ गांव-गांव जाकर वहां पर कैंप लगाएं, जहां पर आप लोगों के माध्यम से वो जो लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, जो अपनी जिंदगी के सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, उनको दिशा दिखाई जाए और उनको सफल बनाने की और उनका रुख मोड़ा जाए। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं और क्या इस कैंप में या इस शुरुआत में आप शामिल होना चाहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। एक्चुअली आपने वो चीज़ पूछा कि है ना जो मैं करीब 1 दिन पहले या 2 दिन पहले सोच रहा था अपने घर पे। जी डी वशिष्ठ जी की कुछ वीडियोस भी मैं देख रहा था, तो उसमें मुझे ये लगा कि पुराने समय में जो है ऋषि मुनि होते थे जी, वो क्या करते थे, वो समाज का कल्याण करने के लिए नई नई चीज़ों को आविष्कार करना या ढूंढ के निकालना, और जो मुनिगण थे, मुनि का मतलब है मनन करना, जो ऑलरेडी ऋषिगण बता कर गए हैं उनका मनन करना। तो ये क्या करते थे, ये भी है ना समाज का कल्याण ही करते थे। तो मैंने वहाँ पर जब मैं सोच रहा था, मुझे ये लगा कि जो वशिष्ठ जी है वो भी एक तरह से ऋषि है। क्यों? क्योंकि ऐसी कुछ नई नई चीज़ों को है ना वो ढूंढ रहे हैं। मैंने बहुत बार उनके वीडियोस में देखा कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ, तो ये किस लिए ढूंढ रहे हैं? तो जब वो ये चीज़ों के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम भी उनके साथ जुड़े। तो मैं अगर फ्यूचर में अगर कभी भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है और गुरुदेव अगर समझते हैं कि हम इस लायक है उनके साथ जुड़ने के लिए, तो बिल्कुल हम जुड़ेंगे। जितना हमसे बन पाता है हम उतना तो करेंगे ही करेंगे। तो मुझे माने मैं कंपैरिजन ये बता रहा हूँ कि पुराने समय में ऋषि बोलते थे और आज के समय में गुरुदेव जी डी वशिष्ठ बोलते थे। क्या बात है, बहुत ही खूब। सो विकास जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और विद्वान की खोज का इस एपिसोड का हिस्सा बने, हमें बहुत अच्छा लगा। बस आखिरी अंतिम सवाल मैं आपसे यही पूछूंगा कि आप गुरुदेव के बारे में क्या कहना चाहते हैं और ओवरऑल आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा विद्वान की खोज का, आप प्लीज बता सकते हैं। देखिए, मैं जैसे बोला कि ना मैं बहुत कम लोगों के साथ जुड़ा हूँ, तो जो गुरुदेव वशिष्ठ जी जो है उनके दर्शन करना तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात रही है और वो सौभाग्य की बात है कि ऐसे दिव्य चेतना जो होती है उनके दर्शन करना। और उसके साथ ही साथ ज्योतिष का जो वहाँ पर कार्यक्रम हुआ था उसमें बहुत सारे ज्योतिषियों को भी मैंने देखा है और उसमें मैंने ये भी पाया कि व्यक्ति अगर ऊंचा उठता है तो क्यों ऊंचा उठता है, अगर नीचा ही रह जाता है तो क्यों नीचा रह जाता है। और मैंने ये भी देखा है, सबसे बड़ी बात ये है कि आदमी ऊपर तो उठ जाता है लेकिन
ये नहीं चाहता है कि उसके कद तक कोई पहुंचे। बिल्कुल सही बात। लेकिन मैं यहाँ पर ये देखा हूँ कि गुरुदेव वशिष्ठ जी के अंदर इतनी ताकत मैंने देखा है, उनकी जो आत्मा है, दिव्य चेतना जो है, कि वो ऊंचे तो उठे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि मेरे कद तक लोग आए। और मैं ये यकीन से बोल सकता हूँ कि जब वो लोगों को अपने कद तक लेके आएंगे तो वो और भी डबल ऊपर तक पहुंच जाएंगे। तो ये है ना, मैं वहाँ पर देखा हूँ तो बहुत कुछ अच्छा लगा मुझे वहाँ पर। ये सारी की सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो शब्दों के द्वारा कम पड़ जाता है। शायद मैं शब्द में इसीलिए बता नहीं पा रहा हूँ सही सही। क्या बात है। और कई दफ़ा खामोशी आपके हर उस बात को कह देती है जिसके लिए शायद कई दफ़ा शब्द कम पड़ जाते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। आपको जय माता की। जय माता दी। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ अभी तक जुड़े रहे। अब आपसे फिर से मुलाकात करेंगे किसी एक नए एपिसोड में, किसी नए मेहमान के साथ। वो होंगे वैदिक सनातनी ज्योतिष महामंथन के इस सम्मेलन में सम्मानित एक और विद्वान। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात करेंगे। जय माता की। ये विद्वान की